Hello, Dr. Spence. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome to Solid India Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 All India Round 2 Counseling. The registration process has been begun. The choice filling process will be starting from tomorrow after the publication of the seat matrix. Also in this video we will be discussing about the upgradation rule. There are multiple calls we have received regarding the upgradation and the confusion regarding it कि अगर आप आज की वीडियो में मोस्टली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सीट इंक्रीमेंट के बारे में। इसके पहले भी मैंने आपसे वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मेंशन किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 टू 1500 तक ऑल इंडिया की सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। इंट्रामैक की वेबसाइट पे जो सीट मैट्रिक्स दी गई है ऑफिशियली ये कॉलेजेस को वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी 1292 सीट इंक्रीमेंट होने जा रही है फॉर ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस। मोस्टली यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा 50% ऑल इंडिया कोटा AFMS DUN IP की जो कोटा होती है उसमें ये इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा काउंसलिंग के ऊपर, कितनी पॉजिटिव शिफ्टिंग आ सकती है, ब्रांच टू ब्रांच क्या बाइफरकेशन हो सकता है। ऑल्सो जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1200 टू 1500 सीट इंक्रीमेंट होगी, 1292 आपकी सीट इंक्रीमेंट हो रखी है ऑलरेडी। जब आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी तो अपडेटेड सीट मैट्रिक्स में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल्सो अपग्रेडेशन रूल को एक जो कंफ्यूजन चल रहा है कि अगर मैं ऑल इंडिया राउंड 3 को ज्वाइन करके रखता हूं तो स्टेट राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, क्या चीजें होंगी, इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट काउंसलिंग डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल। जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है एडमिशन मीडिया उसको ज्वाइन करके रख सकते हैं। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी या तो जो कमेंट सेक्शन है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी डिटेल मिल जाएगी। बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज की डेट से बिगिन हो गया। 9 दिसंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन है। ऑल दोज कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर आपको सीट मिल गई है, आप अपग्रेडेशन के लिए गए थे, नहीं गए थे, आपने ज्वाइनिंग कर लिया है, अभी भी आपको अपग्रेडेशन करना है, बाई चांस अगर आपको अपने वहां पे कंसर्न फॉर्म में अपग्रेडेशन नहीं डाला था बट अभी आपको लगता है कि आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए, तो जब आप लॉग इन करोगे ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग जहां पे होगी, लॉग इन करोगे तो वहां पे आपसे कंसर्न फॉर्म मांगा जा रहा है। उसमें अगर आप यस करते हो, देयर इज अ मेंशन, अगर आप यस करते हो फॉर द अपग्रेडेशन तो वेदर आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे अपनी कंसेंट दी थी अपग्रेडेशन की या नहीं दी थी उससे कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपने वहां पे यस कर दिया तो आप डायरेक्टली अपग्रेडेशन के लिए अलाउड हो जाते हो। राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करके जो भी आपकी ज्वाइंट सीट है उस पर आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। उन कैंडिडेट्स को जिनको सीटें मिली थी, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, उनको भी अगर अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे रहा है वहां पे कंसेंट फॉर्म में यस डाल देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये जस्ट आपका ये सारे कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया गया है। अगर आपने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले लिया या ज्वाइनिंग आपने नहीं की है तो ऑटोमेटिकली वो आपका फ्री एग्जिट कंसीडर किया जाएगा और आपकी कोई वर्चुअल वैकेंसी में सीट नहीं दिखेगी। इसका मतलब कि आप फ्री एग्जिट रहोगे और राउंड 2 में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करके फ्रेश अलॉटमेंट लोगे। जो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो चाहे तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट राउंड 1 के अभी भी आपका पौंडीचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, एक दो और स्टेट है जहां की रिजल्ट नहीं आई है और ऑल इंडिया राउंड 2 आपका ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये रेज हो रहा है कि अगर जब रिजल्ट आएगा जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो वो रिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, नॉट टू वरी, आपके लिए एक स्पेशल विंडो ओपन किया जा सकता है। विद इन द टाइम पीरियड आपके लिए 2 दिन का मौका दिया जाएगा और वो सीटें अगेन आपकी राउंड 2 में ही एड ऑन हो जाएंगी। जो वर्चुअल वैकेंसी में रहेगी वो आपकी, या आपने ज्वाइनिंग भी कर ली तो वो सीटें आप छोड़ोगे और वो फिर से आ जाएंगी। ऐसा लास्ट टू द लास्ट ईयर भी हमने देखने को मिला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नो नीड टू पैनिक। एक बार स्टेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, MP का भी रिजल्ट पेंडिंग है, MP में रजिस्ट्रेशन भी ओपन हुआ था, लोगों की मेरिट लिस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके रिजल्ट के बाद मान के चलिए कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज ये रहेगी कि आपको रिजाइनिंग विंडो दे दिया जाएगा और आप रिजाइन कर सकते हो। बात करूँ सीट अपग्रेडेशन की या सीट इंक्रीमेंट की तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी 1292 सीटें इंक्रीमेंट की जा रही हैं, जिसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा, AFMS DUN IP कोटा की मिक्स सीटें क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल को मिलाकर टोटल 1292 सीट इंक्रीमेंट हो रही है। एंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज 726 सीट आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब टोटल आपका 2000 का कंप्लीट सीट इंक्रीमेंट है फॉर ऑल इंडिया राउंड 2, जिसमें आपकी 726 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटें हैं एंड 1292 आपकी ऑल इंडिया कोटा 50% ऑल इंडिया कोटा की है।
इसके वजह से आपको एक अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव शिफ्ट फॉर ऑल इंडिया एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर मैं पॉजिटिव शिफ्ट की एक आइडिया से मैं आपसे बात करूं, जो ब्रांचेस जितने पे भी क्लोज हुए थे वहां से आपको 1000 to 2000 तक आपको पॉजिटिव शिफ्ट ब्रांच टू ब्रांच देखने को मिल सकता है। बट इफ यू लुकिंग फॉर द हायर क्लिनिकल ब्रांचेस दैट इज रेडियो डर्मा मेडिसिन डर्मा रेडियो पीडी एंड गायनी, यहाँ पे आपको कोई मेजर पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 1500 से 1800 के बीच में चीजें क्लोज हो जाएंगी। उसमें भी मेडिसिन आपको बहुत कम पॉजिटिव मिलेगा। डर्मा अगेन इट इज इन डिमांड, बहुत कम पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा के अंदर मैं बात करूं तो 500 टू 1200 तक का आपका पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट की एक्सपेक्टेशन रखना एट द पॉइंट अभी कोई मीनिंग नहीं बनता है। अगर कुछ और चीजें हो जाती हैं, वर्चुअल वैकेंसीज अभी आना बाकी हैं, क्या पॉजिटिव होता है उसके बिहाफ पे ये चीजें जरूर डेटा थोड़ा बहुत बाइफरकेट करेगा। बट फिर भी आप मान के चलिए कि 1500 टू 2000 तक पॉजिटिव शिफ्ट आपको ब्रांच टू ब्रांच देखने को मिल सकती है। बट इफ यू लुकिंग फॉर ऑप्थल, इफ यू लुकिंग फॉर साइकेट्री, तो कोई बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। एंड इफ यू लुकिंग फॉर एनी मेडिसिन ब्रांचेस, मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट ब्रांचेस जितने भी हैं, वहां पे भी आपको कोई बहुत ह्यूज पॉजिटिव शिफ्ट जैसी चीजें आपको एटलीस्ट राउंड 2 में भी देखने को नहीं मिलेंगी। बट स्टिल आपको एक अच्छे अमाउंट में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो 55,000 56,000 पे जो भी ब्रांचेस क्लोज हुए थे आपके रेडियो के हो गए, डर्मा के हो गए, यहाँ पे 2000 2500 3000 मैक्सिमम 3000, मतलब अगर 55,000 पे क्लोज हुआ है तो 58,000 तक वो आपका ट्रेवल कर सकता है। ये हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज टॉप 5 क्लिनिकल ब्रांचेज हो गए, रेडियो डर्मा मेडिसिन गायनी पीडिया। यहाँ पे आपका 2000 टू 3000 तक के पॉजिटिव शिफ्ट आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो। बट वहीं पे अगर आप तमिलनाडु के ऑप्शन चूज करोगे तो आपको 3000 टू 4000 तक के भी पॉजिटिव ऑप्शंस या पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। बिकॉज यहाँ की फीसें बहुत महंगी हैं एंड डिमांड है नो डाउट, बट हर जगह की फीस इंक्रीमेंट होने की वजह से डीम्ड की फीस इंक्रीमेंट थोड़ा और ज्यादा हुई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 3000 4000 तक के भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको पर्टिकुलर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी जगहों पे आपका 2000 से 3000 तक मैक्सिमम पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। मिड क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल की बात करूं, दैट इज एनेस्थीसिया, ईएनटी, साइकेट एनेस्थीसिया और ईएनटी में आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। साइकेट्री में कोई मेजर चेंजेस नहीं होगा बिकॉज साइकेट्री एंड ऑप्थल इज इन डिमांड। जिन भी कैंडिडेट्स को मेडिसिन नहीं मिल रही है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन नहीं मिल रही है, दे आर चूजिंग फॉर द साइकेट्री। सेम थिंग जिन कैंडिडेट्स को डर्मा नहीं मिल रहा है, गायनी में नहीं मिल रहा है या पीडियाट्रिक नहीं मिल रहा है, दे आर चूजिंग फॉर द ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि बहुत मेजर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। ब्रांच टू ब्रांच, कॉलेज टू कॉलेज इंटरचेंज चीजें होंगी जिसकी वजह से आपको कॉलेज टू कॉलेज या ब्रांच टू ब्रांच शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप लास्ट ईयर से कंक्लूड करोगे तो 3000 से 4000 तक मैक्सिमम पॉजिटिव शिफ्ट आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा चीजें नहीं रहेंगी। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन रूल के लिए। एक कंटिन्यूअस कंफ्यूजन आ रहा है कि सर मैं राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करूंगा, क्या होगा? सो लेट मी टेल यू, लेट मी बाइफरकेट इट टू यू। ऑल इंडिया राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट हुई, आप अगर अपग्रेड करने जा रहे हो तो ऑल इंडिया राउंड 2 में आप अपग्रेड कर सकते हो। सेम चीज आप ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। इन ए केस अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं भी मिलती है तो जो सीट आपकी राउंड 2 में रहेगी वो एज इट इज राउंड 3 में भी आपके पास कंसिडर की जाएगी और राउंड 3 में भी आप ज्वाइंट कैंडिडेट के अंदर ही आओगे। कंफ्यूजन क्या आ रही है कि सर मैं ऑल इंडिया राउंड 3 में जब अपग्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या स्टेट राउंड 3 देख सकता हूं? यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट हुई है, बाई चांस आपने कोई सीट अपग्रेड की, अगर वो आपको अपग्रेड हो जाती है, राउंड 2 की सीट राउंड 3 में अपग्रेड हो जाती है, उस केस में आपका फ्रेश अलॉटमेंट कंसीडर किया जाएगा इवन इफ यू आर अपग्रेडिंग। या आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तब भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो उस सीट को ज्वाइन ना करो और अपने स्टेट राउंड 3 में जा सकते हो। बट अगर आप राउंड 2 की सीट को राउंड 3 में अपग्रेड करो और आपकी अपग्रेडेशन नहीं होती है, बाई चांस आपने कोई भी ब्रांच डाला और अपग्रेडेशन नहीं हुई आपकी सीट, तो आप ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट में आओगे, ना कि अपग्रेडेड लिस्ट में। अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को ज्वाइन कर लिया, रिजाइनिंग विंडो यहां पे नहीं ओपन होती है। एंड अगेन ये आपका लास्ट टू द लास्ट ईयर तक राउंड 2 के बाद होता था, जो अभी आपका राउंड 3 के बाद होगा क्या कि एमसीसी आपकी एक लिस्ट पब्लिश करेगी टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया जिसमें ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट रहती है। इन कैंडिडेट को स्टेट्स क्या करेंगे कि अपने राउंड 3 के रिजल्ट निकालने से पहले अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट इस लिस्ट में नेम में रहेगा या उसका रोल नंबर या उसका एप्लीकेशन आईडी इस लिस्ट में रहती है तो उसको डायरेक्टली
रिजल्ट आने से पहले, स्टेट्स के राउंड 3 के रिजल्ट आने से पहले ही आपको डीमेरिट या आपको इन एलिजिबल कर दिया जाएगा और आपको अलॉटमेंट ही नहीं दी जाएगी। इवन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे ये रूल है कि अगर सिर्फ आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल जाती है, चाहे वो फ्रेश अलॉटमेंट हो या आप राउंड 3 से राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो, इन द बोथ केस अगर आपको राउंड 3 में अलॉटमेंट मिल जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस स्टेट्स आपको नॉन एलिजिबल कर देता है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे अलॉटमेंट मिलने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी चली जाती है, वहीं पे कुछ स्टेट्स हैं कि अगर आपने सारे स्टेट्स के लिए कॉमन रूल है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को ज्वाइनिंग कर रखी है या राउंड 2 को राउंड 3 में अपग्रेड किया और अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो उस केस में भी आप ज्वाइंट कैंडिडेट के अंदर आओगे। एंड इस पर्टिकुलर केस में आपको स्टेट राउंड 3 पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट रिजल्ट में आपका नेम मेंशन नहीं होगा, आपके ऊपर नीचे वाले रैंक को मिलेगा, बट आपको पर्टिकुलरली, क्योंकि ये ज्वाइंट कैंडिडेट की जो लिस्ट रहेगी, इससे आपको इसमें आपका नेम रहेगा एंड सारे स्टेट्स को ये कंफर्मेशन रहती है, ये आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी मेंशन है कि इन कैंडिडेट्स को रिजल्ट स्टेट्स अपने रिजल्ट पब्लिश करने से पहले आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेडेशन हो जाता है, देन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो नई अपग्रेडेड सीट है उसको ज्वाइन करो या छोड़ दो। बट अपग्रेडेशन नहीं होता है या फ्रेश अलॉटमेंट नहीं होती है, आप ज्वाइंट कैंडिडेट के नेम में जाते हो, आप स्टेट राउंड 3 पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ऑल्सो राउंड 3 में आपको सीट मिल गई, आपने अगर ज्वाइनिंग कर ली, आपका जब भी स्टेट का रिजल्ट आएगा वो आपके ज्वाइनिंग कंप्लीट होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट लेके वेट करोगे और स्टेट राउंड 3 के रिजल्ट आने का वेट करोगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। स्टेट ऑल इंडिया राउंड 3 की जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद ही स्टेट्स के रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इस पे कोर्ट केस भी देखने को मिला था एंड अप्रोक्सीमेटली 120-150 कैंडिडेट्स भी ऐसे थे जिनको इस रूल्स की वजह से अपनी स्टेट राउंड 3 प्लस ऑल इंडिया राउंड 3 दोनों सीट गंवानी पड़ी थी। उसमें मैनेजमेंट की भी सीटें थी, एनआरआई की भी सीटें थी, हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी थे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि राउंड 3 आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्रूशियल हैं। एक बार अगर आप अपग्रेड करने जा रहे हो और राउंड 2 आपका फ्री एग्जिट नहीं है, यहां पे आपको नो मैटर कोई सा भी ब्रांच अलॉटमेंट हो जाता है, इस पर्टिकुलर केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट होगी। राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन तो रहेगा आपका, लेकिन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन पेमेंट करनी पड़ेगी जो अभी के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है राउंड 3 के अंदर। राउंड 3 में आपको अलॉटमेंट हो जाता है या आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करते हो और आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, उस पर्टिकुलर केस में भी आप ज्वाइंट कैंडिडेट की लिस्ट में रहोगे। एंड ये सारे कैंडिडेट्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी नॉन एलिजिबल रहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। राउंड 3 में आप अपग्रेड कर दोगे, राउंड 2 के बाद हम अगेन ये वीडियो आपके लिए पब्लिश करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दो व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करके, हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं, अगर आप देख रहे हो या रिवाइज कट ऑफ का भी आप वेट कर रहे हो, अगर इन ए केस आपकी फर्दर कोई डिले नहीं होती है काउंसलिंग में, कोई डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता है, तो उस केस में आप मान के चल सकते हो कि आफ्टर द 25 ऑफ दिसंबर आपके रिवाइज कट ऑफ पब्लिश किए जाएंगे एंड उसमें आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप मैनेजमेंट या एनआरआई सीटों के लिए प्रोसीड कर सकते हो। लास्ट ईयर के ब्रांच के अकॉर्डिंग या कट ऑफ के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहे हो या लास्ट ईयर के बजट के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर रहे हो, तो इस बार सीट मिलनी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि हर जगह की फीस इंक्रीमेंट हो गई है, तो इसकी वजह से आपको बजट भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि सीट इंक्रीमेंट हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रहा है। मैनेजमेंट, एनआरआई एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों की डिमांड एज इट इज है या उससे भी ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली 10,000 प्लस कैंडिडेट्स इस बार ज्यादा अप्लाई क्यों हैं, दे आर अगेन इन द काउंसलिंग। जब एलिजिबिलिटी आएगी तो ये भी आएंगे, डिमांड इंक्रीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। डिस्काउंट और बाकी चीजों के ऑप्शन में मत जाइए। सस्ते में अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि 2 करोड़ में 3 करोड़ में आपको मैं रेडियो डर्मा मेडिसिन रिवाइज कट ऑफ की एलिजिबिलिटी के बाद दिला दूंगा, रैंक आपका 1.5 लाख के ऊपर है, 3 करोड़ में आपको रेडियो डर्मा मिल जाएगा, तो बिलीव मी पॉसिबल नहीं है। आपको मिनिमम 4 के आसपास जाना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स को ऑप्ट कर सकते हो या हमारे ऑफिसेस पुणे एंड बैंगलोर में अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग करने भी आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड कि आपको कहाँ पे क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कैसे प्रोसीडिंग करनी चाहिए,
चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, मल्टीपल स्टेट्स को कैसे टारगेट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर्स के बाद भी इस बार भी हमें मल्टीपल कॉल्स आए जिनका कहना है कि सर काउंसलर अच्छा नहीं था, हमारी ये सीट मिल सकती थी हमें नहीं मिली, या हमने ये चॉइस फिलिंग नहीं की, या हमें ये स्टेट में जाना चाहिए था बट हम किसी और स्टेट में चले गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छे कंसल्टेंट टीम से आप कंफर्म कर पाते हो, कंसल्ट कर पाते हो, तो नो डाउट आपको सीटें मिलेंगे। अच्छी टीम की मैं बात करूं तो इस पूरे ईयर में या लास्ट ईयर भी मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बोलते आ रहा हूं, 2 से 3 पर्टिकुलर टीम ही है जो आपकी ऑफिशियल ऑथेंटिक एंड टू द पॉइंट आपसे डिस्कशन करती है एंड टू द पॉइंट आपको सीट करके देती है, या आपके बजट में भी बहुत ज्यादा प्लस माइनस चीजें नहीं होती हैं। वरना एजेंट क्या करते हैं कि आपको 2 करोड़ बोलेंगे, अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग जाते जाते आपका 2 करोड़ का बजट 3 या 3.5 करोड़ पहुंच जाता है। ये लास्ट ईयर हर साल हमने ये देखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन चीजों से बच के रहिए। अगर आप देख रहे हो कैसे मिलेगी, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लिमिटेड हो गए हैं पीएमएलए एक्ट के थ्रू मल्टीपल जगहों पे। आपकी जब एनआरआई की ज्वाइनिंग आएगी आपको खुद आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, या जिनको अलॉटमेंट हुई और अगर उन्होंने कॉलेज में गए होंगे ज्वाइनिंग के लिए तो उनको आइडिया लगा होगा कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, अलग अलग स्टेट्स क्या कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन नहीं बोल सकता हूँ, आपको भी समझना पड़ेगा कि हमारी भी थोड़ी लिमिटेशन है। बट अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सीटें देख रहे हो तो आप हमारे प्रीमियम शॉप्स को ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे पिंग करके रखिए, वी विल ट्राई टू आंसर इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग। थैंक यू।